नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आगाज हो चुका है और इस आगाज के अंदर, इस रण के अंदर क्या बदलाव हुआ है, कुछ समान रहा है और इन सब के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले फॉर्म कब शुरू होंगे, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी और बाकी सब चीज़ों के बारे में आपको स्वयं आकाश सैनी सर बताएंगे, जो वर्तमान के अंदर व्याख्याता इतिहास है और वर्तमान में पाली इनकी पोस्टिंग है। और ये लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको बार बार मोटिवेट करते रहेंगे, अपने सेशन के माध्यम से आपको गाइड करते रहेंगे। और सर स्वयं 4 सरकारी सेवाओं के अंदर ऑलरेडी चयनित है। वर्तमान में व्याख्याता के रूप में पहले अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने शानदार रैंक के साथ सिलेक्शन प्राप्त किया है। अब आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है और पूरी जानकारी देंगे। सर प्लीज। जी सर, थैंक यू। वेलकम सर। स्कूल व्याख्याता 2024 सिलेबस में क्या हुआ बदलाव। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले तो स्कूल व्याख्याता 2024 के कुल पद 2002 पदों पे स्कूल व्याख्याता की भर्ती होगी। देखिए हिंदी में 350 सीट्स जो है आई है, इंग्लिश में 325, हिस्ट्री में 90 सीट्स जो है आई है, पॉलिटिकल साइंस 225, ज्योग्राफी 210, इकोनॉमिक्स 35, सोशियोलॉजी 16, केमिस्ट्री 36। तो सबसे ज़्यादा जो है हमें किस में दिख रही है, हिंदी में। जनरली ऐसा ही होता है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा सीट्स आती है। अब आगे और सब्जेक्ट्स के हम देखते हैं। फिजिक्स में 147 सीट्स आई है, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में 147। और देखिए मैथ्स में 153 सीट्स, हिस्ट्री से भी ज़्यादा सीट्स है फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में। ठीक है, बायोलॉजी में 67 सीट्स है। कितनी सीट्स है? 67। कॉमर्स 340 सीट्स, कॉमर्स में कितनी सीट्स है? 340 सीट्स है। ये नीचे देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सभी अभ्यर्थियों को सबसे बड़ा गिफ्ट हमारे द्वारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पैटर्न पे आधारित प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर की जो ऐप है, देखिए प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर की ऐप पर क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि सबसे बड़ा गिफ्ट मतलब निःशुल्क है। ये टेस्ट सीरीज कैसी है? निःशुल्क है। इसमें जो प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे सेलेक्टेड व्याख्याताओं के द्वारा ही बनाए जाएंगे, जो चयनित हो चुके हैं, जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, उनके द्वारा ये बनाए जाएंगे। पैटर्न पूर्णतया आरपीएससी के सिलेबस के पैटर्न पे रहेगा ये। तो ये देखिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर के ऐप को। ठीक है, ये रब टेस्ट सीरीज निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज है। आगे देखिए, आवेदन की अवधि। सबसे बड़ा डाउट से यही रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट के दिनों में पता चलता है या लास्ट के दिन जो है फॉर्म फिल करने के लिए जाते हैं। तो 5 नवंबर से जो है फॉर्म स्टार्टिंग डेट है और 4 दिसंबर तक है। तो हमें तो देर न करते हुए स्टार्टिंग में ही फॉर्म को फिल कर देना है। सैलरी स्कूल लेक्चरर की L12 की पोस्ट है स्कूल लेक्चरर। इसका ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे की है। राजपत्रित अधिकारी स्कूल लेक्चरर जो है एक गजेटेड ऑफिसर होता है। राज्य सरकार के नियमानुसार जो मासिक वेतन फिक्स पे जो है प्रोबेशन में अलग रहता है और आफ्टर प्रोबेशन अलग है। जैसे प्रोबेशन में 31,100 बेसिक रहता है और आफ्टर प्रोबेशन जो है लगभग डीए होता है हमारे, जिसके आधार पे वेरी होता रहता है, लेकिन 65-70 हज़ार के बीच में स्कूल लेक्चरर की सैलरी होती है। आगे देखिए, शैक्षणिक अर्हता। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट था, शैक्षणिक अर्हता से संबंधित डाउट, कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि जो अंतिम वर्ष में अपीयरिंग स्टूडेंट्स है पीजी में, जो एमए कर रहे हैं रनिंग में, उनको इस बार नहीं लिया जाएगा। ऐसा कई चैनल्स के द्वारा माहौल बनाया जा रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आरपीएससी की जो ये एडवर्टाइजमेंट आया, इसमें क्लियर हो चुका है कि पद की अपेक्षित जो अर्हता है अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो। यानी जैसे मान लो एमए कर रहा है तो एमए फाइनल का स्टूडेंट हो, बीएड है तो बीएड फाइनल का स्टूडेंट हो, करने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है। ठीक है, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जिस दिन भी एग्जाम होगा स्कूल लेक्चरर का, जैसे एग्जाम जनरली स्कूल लेक्चरर का होना है तो मई जून के आसपास ही होगा, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स है सबके पेपर, या फिर दिसंबर में होगा तो इतना आरपीएससी जाएगी नहीं आगे। तो हमें तो जून के हिसाब से प्रिपेयर रहना है इसमें।
जून के हिसाब से प्रिपेयर रहना है। अंतिम वर्ष के अपीयरिंग जो स्टूडेंट है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, जून के आसपास उनके रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो शैक्षणिक अर्हता का पॉइंट हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अगला पाठ्यक्रम, ये भी कई स्टूडेंट्स के साथ कि पाठ्यक्रम जो है क्या है, क्या चेंज हुआ है, इसी के लिए हमारे द्वारा ये वीडियो सेशन लिया जा रहा है, ये जिसमें देखो स्कीम्स एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर का क्या सिलेबस है। तो हमें पता ही है स्कूल लेक्चरर का एग्जाम टोटल 450 मार्क्स का होता है, 450 मार्क्स का होता है। कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। फर्स्ट पेपर जो है कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का, फर्स्ट पेपर कितने मार्क्स का, 150 मार्क्स का। सेकंड पेपर जो है 300 मार्क्स का होता है। तो 450 में से फर्स्ट जो पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 150 मार्क्स का, 150 का। और सेकंड पेपर जो है, जो सब्जेक्ट का पेपर है, वो 300 मार्क्स का है, ठीक है, फॉर एवरी। और हमें पता ही है कि इस एग्जाम में जो है नेगेटिव मार्किंग है, क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3। आगे देखिए द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ये भी कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। पिछली बार कई स्टूडेंट्स इस वजह से जो है आरपीएससी की जो कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ थी, उससे ज़्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी जो है सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, क्योंकि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर्स में 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होना जरूरी है। जैसे फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 30 क्वेश्चन सही होना जरूरी है। तो ये हो गया द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द 40% प्रोवाइडेड दैट द परसेंटेज फिक्स्ड एट, ये वही बात है। और कुछ कैटेगरीज में इसमें छूट दी गई है, तो हमें तो 40 के हिसाब से जो है प्रिपेयर रहना है। वापस देखिए निःशुल्क टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा, मेरे खुद के द्वारा समय समय पर लाइव सेशन आपके साथ लिए जाएंगे, और आपके फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगी उसमें पूरा जो है सहयोग किया, आपके साथ सहयोग किया जाएगा। निःशुल्क टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा, खुद के द्वारा ये बनाई जाएगी। आगे देखिए पेपर फर्स्ट, कौन सा पेपर, पेपर फर्स्ट, कुल अंक 150, कुल अंक कितने हैं, 150 है। पेपर फर्स्ट में 75 जो है क्वेश्चन आएंगे। तो देखो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया, 2 मार्क्स का हो गया, 150 क्वेश्चन है। टाइम कितना है, 90 मिनट्स है। कितने मिनट्स है, 90 मिनट्स। किसकी बात कर रहे हैं अपन, पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। देखो क्या चेंज हुआ, इसके लिए ही हमारे द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है कि क्या चेंज हुआ है। तो क्या चेंज हुआ है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में जोर देते हुए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री। तो ये 2022 में भी जो है सेम ये का यही था, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में और राजस्थान की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं किया गया है पेपर फर्स्ट में, जो सिलेबस था अभी तक। मतलब हिस्ट्री में अब सिलेबस, वाइड सिलेबस तो अब आएगा, लेकिन जनरली कोई सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं है। मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग है वो भी 2022 में देखिए यही थी, अभी भी वही है। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की है, इधर भी मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की है। और देखो सब्जेक्ट की एबिलिटी, लैंग्वेज एबिलिटी 2022 में जो है हिंदी इंग्लिश, इधर भी देखो को नो चेंज इन लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है जो 2022 में थे सेम वही है। करंट अफेयर्स पहले भी थे, करंट अफेयर्स अब भी है। जनरल साइंस पहले भी थी, जनरल साइंस अब भी है। तो ये सेम है सारे पॉइंट। चेंज कहाँ हुआ है, चेंज हुआ है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पेपर सेकंड में हुआ करती थी, उस एजुकेशनल साइकोलॉजी को किस में डाल दिया गया है, पेपर फर्स्ट में डाल दिया गया है। तो ये हमारे ध्यान रखने बात है। बाकी आरटीई एक्ट पहले भी था और अभी भी है। स्कूल मैनेजमेंट पहले भी फर्स्ट पेपर में हुआ करता था, अब भी जो है फर्स्ट पेपर में है। तो ये फर्स्ट पेपर से रिलेटेड हमारे सिलेबस है, सारे वही है। बस चेंज क्या हुआ है, एजुकेशनल साइकोलॉजी में, एजुकेशनल साइकोलॉजी को पेपर फर्स्ट में डाल दिया गया है। बस हमें ये ध्यान रखना है। कई स्टूडेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहीं आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर एजुकेशनल साइकोलॉजी फर्स्ट में रहेगी या सेकंड में रहेगी। तो इस बार एजुकेशनल साइकोलॉजी को पेपर फर्स्ट में डाल दिया है। आगे देखो सब्जेक्ट, अब पेपर कौन सा है, 2, पेपर 2 जो कि सब्जेक्ट का पेपर होता है। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं, 150 क्वेश्चंस। 1 क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होगा बताओ मेरे को, 2 मार्क्स का। तो कुल अंक कितने हो गए, 300 अंक हो गए। और समय कितना है इसमें, 3 घंटे। 3 घंटे में ये करना होगा। और अभी हमें पता ही है कि 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं पेपर को जो ऑप्शन 5 को फिल करने के लिए। तो बस वो ध्यान रखना। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट की, अब सब्जेक्ट की 2022 की जो स्कूल लेक्चरर
लेक्चरर की भर्ती आई थी उसमें भी तीनों सीनियर सेकेंडरी लेवल की नॉलेज, ठीक है, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की नॉलेज जो है अलग अलग डिवाइड रहता है सिलेबस में। सेम इसी में भी यही है कि पीजी लेवल तक है। अब स्कूल लेक्चरर है, इसकी योग्यता ही पीजी है, तो पीजी है तो पीजी लेवल तक की इसमें क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। पहले देखो पेपर 2022 में, कब 2022 में एजुकेशनल साइकोलॉजी किस में हुआ करती थी, पेपर सेकंड में हुआ करती थी, तो अब किस में डाल दिया गया है, उसको पेपर फर्स्ट में डाल दिया गया है। बाकी सेम देखो पेडागोजी, जो पेडागोजी है सब्जेक्ट की, वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम, कंप्यूटर का यूज़, आईटी वगैरह, ये पहले भी पेपर सेकंड में हुआ करते थे और अब भी पेपर सेकंड में चेंज हुआ है। तो चेंज किस में हुआ है, चेंज हुआ है हमारे पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी में। एजुकेशनल साइकोलॉजी को पेपर फर्स्ट में इस बार डाला गया है न्यू सिलेबस में। तो ये था हमारे सिलेबस में चेंज। और हमारे स्कूल व्याख्याता से संबंधित टेस्ट सीरीज के लिए आपको प्रतिज्ञा क्लासेज जोधपुर का ऐप है प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करना है हमारे द्वारा। उसमें क्वेश्चंस बनाए जाएंगे जो स्कूल लेक्चरर चयनित हुए हैं उनके द्वारा ही, टोटली सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थैंक यू।